पाठ 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। हम इस पाठ में प्रकृति में होने वाली घटनाओं को पढ़ेंगे। जैसे कभी कभी भूकंप आता है, बाढ़ आता है, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक ना। तो प्रकृति में होने वाली कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, जैसे बिजली चमकती है, ताड़ित गिरता है, ठीक ना। तो क्या है, ये प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। तो उसके अलावा उन घटनाओं के अलावा कुछ घटना यहाँ पर आपने क्या सीखा में आपको दिखा रहे हैं। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ वस्तुओं को जब आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं, जैसे अपने हाथ को भी रगड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, गर्माहट हो जाती है, मतलब उसमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, दूसरी वस्तु में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। दूसरा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। दो प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। फिर सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित एवं विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब है, सजाती मतलब एक समान, जैसे धन धन, ये आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और विजाती का मतलब है अलग अलग, मतलब धन और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक ना। तो क्या होगा, समान आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण करेंगे और असमान आवेश एक दूसरे पर आकर्षण करेंगे, ठीक ना, आकर्षण होता है। अगला, रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। आप लोगों को एक दिन स्थिर वैद्युत बल पढ़ाया गया था। स्थिर वैद्युत बल में हमने क्या किया था, प्रयोग करके भी दिखाया था। एक दिन उस कागज की शीट पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा रगड़कर किसी दूसरे प्लास्टिक के टुकड़े के पास ले गए थे। तो क्या किया, उसमें आकर्षण हुआ था। वही है कि रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं, ठीक ना। रगड़ द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है आवेश, उसको क्या कहते हैं, स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। क्या हुआ कि जब आवेश गति करते हैं, जैसे मान लो विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा में क्या करेंगे, आवेश गति करते हैं। एक विद्युत परिपथ है, एक बैटरी है, यहाँ पर कुंडी है और यहाँ पर क्या है, बल्ब है, ठीक। और जैसे स्विच दबाया, ठीक ना, तो क्या हुआ, धारा प्रवाहित हुई, और धारा प्रवाहित हुई तो मतलब आवेश का क्या हुआ, यहाँ पर प्रवाह चालू हुआ। जैसे आवेश प्रवाहित हुआ, बल्ब जला। तो यहाँ पर ये कहा गया है, जब आवेश गति करते हैं, ये जो आवेश है, आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है, ठीक ना। जब आवेश गति करते हैं तब विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। आगे भी कुछ, किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसंपर्कण कहते हैं। क्या कहा गया, किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसंपर्कण कहते हैं। अगला, बादलों तथा पृथ्वी या विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण ताड़ित उत्पन्न होती है। ताड़ित मतलब वो बिजली का चमकना, जब बादल गड़गड़ाते हैं उसी समय बिजली चमकती है, तो बिजली का चमकना ही ताड़ित उत्पन्न होना है। तो ताड़ित का उत्पन्न होता है बादलों तथा पृथ्वी या विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण।
विभिन्न बादल यानी बहुत सारे बादलों के बीच क्या होता है, विद्युत विसर्जन होता है, इसके कारण ताड़ित उत्पन्न होती है। ये भी परिघटनाएं हैं। फिर ताड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। ये ताड़ित आघात आप लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि जब बिजली गिरती है तो क्या होता है, इंसान उस समय यदि वहां पर था तो मृत हो जाता है। तो मतलब ये जीवन तथा संपत्ति भी क्या होती है, इससे नष्ट हो जाती है ताड़ित गिरने पर। फिर पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी क्या होती, अचानक कांपने लगती है, थरथराने लगती है, उस परिघटना को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। और भूकंप कब आता है, तो भूपर्पटी के जो भीतर गहराई में विक्षोभ उत्पन्न होता है, ठीक ना, विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसके कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। क्या कहा गया, भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है, ठीक ना। आगे पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। जब क्या होता है, पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आती है तो क्या होता है, ऐसे क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। एक पैमाना है, उसका नाम है रिक्टर पैमाना, जिससे भूकंप नापा जाता है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। कौन सा पैमाना है, रिक्टर पैमाने, रिक्टर पैमाना, ठीक ना। इसे क्या नापते हैं, भूकंप, ठीक ना। रिक्टर पैमाने से भूकंप नापते हैं। और यदि इसकी जो 7 से अधिक, ठीक है, 7 से अधिक इसका स्केल यदि 7 से अधिक बताता है तो यह ज्यादा खतरनाक होता है। हमें हमेशा ही भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। भूकंप से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, आवश्यक सावधानियां बर्ताव करना चाहिए। वो आपको पाठ में दिखाया जाएगा, अभ्यास में बताया जाएगा कि कौन कौन सी सावधानियां हैं जिससे हम भूकंप से बच सकते हैं। चलते हैं अभ्यास में। प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। क्या कहा गया है, किसे घर्षण द्वारा मतलब किसे रगड़कर आवेशित नहीं किया जा सकता। तो प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र, ठीक ना। देखो प्लास्टिक का पैमाने, यदि प्लास्टिक को भी रगड़ेंगे किसी में तो क्या हो जाएगा, वो आवेशित हो जाएगा। तांबे की छड़ को भी रगड़ेंगे तो भी आवेशित हो जाएगा। और फूला हुआ गुब्बारा रगड़ेंगे तो भी क्या होगा, आवेशित होगा। लेकिन ऊनी वस्त्र आवेशित नहीं होंगे, ठीक ना, आसानी से आवेशित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या कहा गया है कि जब कांच की छड़ हो कांच की, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रेशम की कपड़ा से रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, ये बताना है क्या होगा। तो छड़ तथा कपड़ा दोनों आवेशित यानी आवेश अर्जित कर लेते हैं कि धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये कहा गया कि जो छड़ है तो धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। और तीसरा कथन है कि छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं। फिर चौथा है छड़ ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है।
तो इसका उत्तर होगा धनावेशित हो जाती है। कौन? क्षण। जो कांच का क्षण है धनावेशित हो जाता है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, कपड़ों में बहुत सारा धूल लगा होता है, जिसको क्या करते हैं, झाड़ते हैं, ठीक ना। तो किसी छड़ी से उसको करते हैं, जिसके जो कण होते हैं तो क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ये आवेशित होने के कारण ही होता है। तो क्या होता है कि जो क्षण है तो धनावेशित हो जाता है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। आगे, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। इसमें लिखना है, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको टिक मारना है बस। सजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजाती का मतलब है समान आवेश। जैसे धन धन हुआ, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित? एक प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक ना। ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक ना। एक दूसरे को एक प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? सजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यह कथन हो जाएगा गलत, मतलब हम एफ का चूज करेंगे। फिर दूसरा है आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करता है। क्या कहा गया है? आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करता है। तो यह कथन क्या है? सत्य है। भाई आवेशित है कांच का क्षण और आवेशित है प्लास्टिक का भी, ठीक ना। तो क्या होगा? इसमें आकर्षण होगा। इसके बाद, ताड़ित चालक किसी भवन की ताड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। क्या कहा गया है? ताड़ित चालक किसी भवन की ताड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। यह कथन क्या है? असत्य है। भाई ताड़ित चालक किसी भवन की ताड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। इसके बाद, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पहले भी बताया गया आपको, भूकंप की भविष्यवाणी ये माने संभव नहीं है कि क्लियर ही की जा सकती है। रिक्टर पैमाना से मापा जाता है। आगे, प्रश्न नंबर 4, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। आप लोग देखते होंगे सर्दियों में जब स्वेटर उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। ये क्या है जो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है? तो समझना, ये क्या होता है? चिंगारियां होती हैं, ठीक ना। छोटी छोटी चिंगारियां होती हैं जो क्या करती हैं? चट चट करती हैं, ठीक ना। इसको देखेंगे। जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाता है, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। अत्यधिक आवेशों के इकट्ठा होने की वजह से चट-चट की ध्वनि के साथ चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह ताड़ित के समान ही एक परिघटना है। क्या है? जब हम सर्दियों में क्या करते हैं? स्वेटर उतारते हैं। स्वेटर पहने आते हैं कि ताकि ठंड ना लगे, फिर क्या करते हैं? स्वेटर उतारते हैं। जब स्वेटर उतारते हैं तो क्या होता है? बहुत सारे आवेश एकत्रित रहते हैं और जैसे बाल खड़े होते हैं तो क्या होता है? उन आवेशों के कारण चट चट की आवाज माने चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। यह भी घटना क्या है? ताड़ित के समान ही है। अगला, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। क्या कहा गया है? किसी आवेशित वस्तु को जब हम हाथ से छुएंगे तो क्या करेगा? वो अपना आवेश खो देगा, ठीक ना।
उत्तर, यदि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर से होकर पैरों की सतह से पृथ्वी में चला जाता है और आवेशित वस्तु अनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। क्या कहा गया है? किसी आवेशित वस्तु को हम क्या करेंगे? किसी आवेशित वस्तु को जैसे हम छूते हैं तो हमारा जो उस वस्तु का आवेश था तो क्या होता है, हमारे शरीर से पृथ्वी में चला जाता है और पृथ्वी में जाने के बाद क्या हो जाता है? अनावेशित हो जाता है। एक और परिघटना याद आ गई, बता दूं कि क्या होता है, जो बड़े बड़े वाहन होते हैं तो उसमें क्या होता है, चेन लगी होती है। क्या होता है? चेन लगी होती है, जो सड़क पर क्या होते हैं, घिसते चले जाते हैं। मतलब लटका होता है जो सड़क पर घिसते हैं। उसका कारण ये है कि जो वाहनें चल रही हैं तो उसमें क्या होगा, उनके चलने के कारण उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, आवेशित होता है, पूरा वाहन आवेशित हो जाता है। फिर क्या होता है, जो एक चेन जो नीचे की ओर लटक रही है, सड़क को टच कर रही है, तो क्या होती है, उसका आवेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है और बड़ा वाहन क्या हो जाता है? अनावेशित हो जाता है। उसके कारण चेन लटकी हुई होती है। आप लोग ट्रक वगैरह में देख लेंगे, ठीक। आगे उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी माने सिस्मोग्राफी में रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इसे अधिक हानि होगी? तो इसका उत्तर देखेंगे, रिक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। माने भूकंप को किससे मापेंगे? रिक्टर पैमाने से नापेंगे। हाँ, इसे भूकंप लेखी माने सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड किया जाता है। इसे किस में रिकॉर्ड किया जाता है? सिस्मोग्राफ, भूकंप लेखी में। नहीं, इससे अधिक हानि नहीं होगी, ठीक ना। यदि क्या है, भूकंप मापी मतलब जो रिक्टर पैमाना है यदि क्या दर्शाता है? 3 दर्शाता है, इससे अधिक हानि नहीं होगी। अभी आपको बताया गया है कि जो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है तो 7 से अधिक अत्यधिक हानिकारक होता है, लेकिन अभी तक 3 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 7वां नंबर, ताड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। अब ताड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताना है। मतलब जब बिजली चमकती है तो हमें कैसे सुरक्षित होना है। तो नंबर 1, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लें, ठीक ना। क्या करें? यदि वाहन में हो तो वाहन के खिड़की दरवाजे बंद कर ले। यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। क्या करें? यदि खुले में हो तो जमीन में सिमट कर नीचे बैठ जाना है। ऐसा नहीं कि सीधे खड़े रहना है, और तो इससे क्या हो जाएगी? ये दिक्कत होती है, ठीक ना। तो इसलिए क्या करना है? सिमट कर बैठ जाएंगे तो आपका आकार मतलब आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक ना। ये भी सुरक्षा करता है। फिर अगला है, विद्युत तारों तथा धातु की चीज़ों को न छुएं। तो क्या करना है? विद्युत तारों तथा धातु की चीज़ों को न छुएं। उस समय धातु की चीज़ों को नहीं छूना है। और क्या कहा गया है? स्नान ना करें, स्नान भी नहीं करना है, ठीक ना। उस समय स्नान भी नहीं करना है, जब ताड़ित होती रहे तब स्नान नहीं करना है।
इससे क्या होता है, जल भी विद्युत का सुचालक होता है। जल विद्युत का क्या होता है, सुचालक है। और ताड़ित क्या है, एक प्रकार का विद्युत ही है, ठीक ना। तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो ये 4 उपाय दिए गए हैं, इसको आप लोग हमेशा याद करेंगे, ठीक ना। कभी समस्या में ये काम दे देंगे, ठीक, इसका भी उपयोग करेंगे। 8 नंबर, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। यहाँ पर क्या कहा गया है, अच्छा प्रश्न है कि आवेशित गुब्बारा, जो गुब्बारा आवेशित है तो दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, माने प्रतिकर्षित कर देता है। जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे को, समझना, अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करना है। एक ऐसा है, सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, आवेशित गुब्बारे दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों आवेशित हैं। तो उत्तर है कि सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, इसलिए अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है, ठीक ना। क्या बताया गया था कि जो समान आवेश होते हैं, जैसे ठीक ना, समान आवेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो दोनों गुब्बारा यदि आवेशित है, दोनों गुब्बारा क्या है, आवेशित है, इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि एक गुब्बारा आवेशित है, एक अनावेशित है, तो क्या होगा, एक विपरीत आवेश हो गए, इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर्षण हो जाएगा। फिर प्रश्न 9 है, चित्र की मदद से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता हो। क्या करना है, चित्र के मदद से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी वस्तु की पहचान में होता है। तो देखेंगे इसको, एक खाली बोतल को, इसका उत्तर है, एक खाली बोतल को बड़े से गत्ते से ढांक दें, फिर गाते के बीच में छेद करें और उस गाते के बीच में क्या करना, छेद करना है। फिर इसमें चित्रानुसार पेपर क्लिप खोलें। क्या करना है, पेपर की वो जो क्लिप है उसको खोलेंगे। इसके बाद 4x1 cm साइज की 2 पट्टियों को पेपर क्लिप पर चिपकाएं, पेपर क्लिप पर चित्रानुसार लटकाएं, फिर उसे गाते के अंदर लंबवत डालें। इसके पश्चात आवेशित रिफिल को पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श करें। समान आवेश वाली क्लिप पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग इस परीक्षण के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तय कर लेंगे कि जो वस्तु है तो आवेशित है या अनावेशित है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। क्या कहा गया है, भारत के उन 3 राज्यों के नाम सूची में लिखना है जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं।
तो भूकंपों के झटके अधिक संभावित कहाँ होते हैं? तो राजस्थान नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 कश्मीर, नंबर 3 कच्छ का रत्न। कच्छ कहाँ है? गुजरात में, ठीक ना, गुजरात में कच्छ है। तो राजस्थान, कश्मीर और कच्छ, ठीक ना, इन 3 स्थानों पर भूकंप क्या होता है? अधिक संभावित है। भूकंप के झटके अधिक संभावित होते हैं। आगे मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे? क्या करना है कि मान लीजिए आप घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी रखेंगे? इस चीज़ को भी अच्छे से पढ़ेंगे, हो सकता है कभी ऐसा हो जाए, तो ऐसी सावधानी भी रखना है। तो यदि हम घर से बाहर और यदि हम घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं, तो हम निम्न सावधानी बरतेंगे। सावधानी नंबर 1 है कि भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे और खुले स्थानों को ढूंढकर धरती पर लेट जाएंगे। कब? जब भूकंप होगी, जब हमें लगेगा कि यहाँ भूकंप का झटका है, तो उस झटके में हम सबसे पहले क्या करेंगे? धरती पर लेट जाएंगे। और धरती पर लेट जाएंगे तो किस स्थान में लेटेंगे ये भी ध्यान रखना है। वहाँ भवन ना हो, वृक्ष ना हो और विद्युत ना हो, यानी जो लाइट वाला जो तार होता है, विद्युत वाला जो तार होता है, वो तार भी वहाँ पर ना हो, खंभे ना हो, ठीक है। ऐसा मतलब खुला स्थान हो, वहीं पर क्या करें? लेट जाएं। तो भूकंप के झटके तो लगेंगे, लेकिन क्या होगा कि हम लेटे रहेंगे तो ना गिरेंगे ना कुछ चोट आएगी, ठीक ना, भूकंप से चोट आती है। दूसरा, यदि वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। क्या कहा गया है? यदि वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। यदि वाहन में है और वाहन में है, मान लो वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, भवन हैं, तो हम क्या करेंगे? अपनी वाहन को धीरे से निकालेंगे, ठीक ना, तेजी से नहीं, क्योंकि पृथ्वी भी क्या कर रही है? कंपन कर रही है। तो कंपन के कारण तेजी से वाहन भी कंपन हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा। तो क्या करना है? आसानी से निकालेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे और जहाँ सुरक्षित स्थान मिलेगा, मतलब वहाँ भवन ना हो, पेड़ पौधे ना हो, विद्युत ना हो, तो वो सुरक्षित स्थान होगा, वहीं जाकर खड़ा कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है, बारहवां, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन ताड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। क्या कहा गया है कि मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन ताड़ित झंझा की संभावना है। मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। क्या करना है? छतरी लेना है कि नहीं लेना है, इसकी व्याख्या करना है। तो उत्तर है, यदि मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि ताड़ित झंझा की संभावना है, तो उस दिन हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। क्योंकि ताड़ित झंझा एक प्रकार का विद्युत विसर्जन है। क्या है? विद्युत का क्या करता है? विसर्जित करता है। और छाते की डंडी धातु की बनी होती है। जो छाते की डंडी है किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है। इसलिए ताड़ित उसके पाइप पर आघात कर सकती है, जो कि खतरनाक है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि जब आपको पता चले कि ताड़ित होने वाला है, तो लोहे की कोई वस्तु, अभी अभी बताया गया है कि लोहे की धातु की वस्तु को नहीं छूना है। ताड़ित के समय एक स्थान पर सिमट कर बैठ जाएं और किसी धातु की वस्तु को नहीं छूना है, क्योंकि वो क्या करती है? ताड़ित धातु की वस्तु पर आघात करती है, पानी पर भी आघात करती है।
इसलिए हमें क्या करना है, उस समय छतरी नहीं लेके जाना है, क्योंकि छतरी में जो डंडी होती है क्या होती है, धातु की बनी है, विद्युत वहाँ पर क्या करता है, ताड़ित घात कर सकता है। तो इस प्रकार से ये पाठ कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को आप लोग 4 से 5 बार देखेंगे ताकि ये प्रश्न समझ में आए और आपको ये सारा ये पाठ याद हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।